बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहजादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। अमूमन हम बहुत से क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर तो बात करते हैं। थोड़ी सी बात आज हम अपने प्रोग्राम में मार्शल आर्ट्स के हवाले से भी करेंगे, क्योंकि अब पाकिस्तान में ख़ासकर पाकिस्तान में ये खेल बहुत तेज़ी से मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। इसके पीछे किन लोगों का हाथ है जो इस खेल को पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैलाते नज़र आ रहा है, और बेशुमार इसमें से हमने देखा है कि प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं जो पाकिस्तान के गैर मुल्की दौरे पे जाते हैं और पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करते हुए नज़र आते हैं। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स मिनी स्ट्रीम का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ जिस तरह मैंने जिक्र किया था मार्शल आर्ट्स के हवाले से, तो हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद है उमर हसन साहब जो खुद मुहाफिज ऑर्गेनाइजेशन के जो है फाउंडर हैं। उनके साथ साथ मौजूद है सबाहत महमूद साहिबा जो खुद मुहाफिज की टीम का हिस्सा भी है। इनसे भी आज काफ़ी बातें करेंगे और सेल्फ डिफेंस के हवाले से भी बात करेंगे, क्योंकि ख़वातीन में बहुत ज़्यादा अब सेल्फ डिफेंस सीखने का जो है जज्बा पैदा होता हुआ दिखाई दे रहा है। रियाजुद्दीन साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, हम देखते हैं कि हम क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर तो बहुत बातें करते हैं। ये मार्शल आर्ट्स का खेल अब पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से मकबूलियत हासिल करता जा रहा है। फिर पाकिस्तान से बेशुमार प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं जो मुख्तलिफ कैटेगरीज़ के लिहाज से मुख्तलिफ ममालिक में जाके अपने फ़न का मुजाहरा करते हैं और पाकिस्तान के लिए हमने देखा है बहुत से मेडल्स जीतते दिखाई दे रहे हैं। तो क्या कहेंगे इस गेम के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन। देखिए, जैसे जैसे दुनिया तरक्की की मनाजिल तय कर रही है और जैसे जैसे लोगों को अवेयरनेस आ रही है, उस के साथ साथ पूरे मतलब हमारा तो मुल्क जो है वो ज़ाहिर है तरक्की पजीर एक मुल्क है, लेकिन उसके बहुत सारे मसाइल भी हैं हमारे यहाँ, और ग्रास रूट लेवल पे वो मतलब फैसिलिटीज़ हासिल नहीं है जो कि मतलब नौजवानों को होनी चाहिए। लेकिन उसके बावजूद ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ न सिर्फ तमाम खेलों की पजीराई है, ख़ास तौर से क्रिकेट, फुटबॉल, उसके साथ साथ मार्शल आर्ट जो है वो भी काफ़ी मतलब मशहूर हो रहा है। और इसमें तो कोई शक नहीं कि पाकिस्तान में मार्शल आर्ट से जो वाबस्ता लोग रहे हैं, बड़े बड़े उसमें नाम हैं। अशरफ ताई का नाम आता है, इनामुल्लाह का नाम आता है और नजम का भी नाम आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि और भी बहुत सारे लोग हैं जो पूरे पाकिस्तान में हैं, पंजाब में हैं, को मतलब बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, सिंध में, तो वो मतलब ये कि अपनी अपनी बिसात के मुताबिक इस खेल में अपना हिस्सा अदा कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ में एक बड़ी इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि मज़ीद जदीदपन इस पे आता जा रहा है। जी बिल्कुल। अच्छा, पता है क्या, दुनिया भर में मार्शल आर्ट की कई मतलब तंजीमें एक ही तरह की। अच्छा, वही जो है पाकिस्तान में भी सिचुएशन है कि मार्शल आर्ट की कई मतलब फेडरेशनें भी हैं, एसोसिएशनें भी हैं। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्शल आर्ट से मेरा भी वाबस्तगी इस लिहाज से रही कि मैं 1988 या 90 में मैं मतलब ये कि इंग्लैंड गया था और वहाँ पे मतलब लेस्टर शायर में मार्शल आर्ट की एक चैम्पियनशिप हुई थी। तो उसमें मैं तो मतलब टीम का मैनेजर गया था, इसलिए कि मैं खेलता तो नहीं था, लेकिन वहाँ जाके मैंने देखा कि मुझे बड़ी अवेयरनेस हुई और कितने कंट्रीज़ के वहाँ पे मतलब पार्टिसिपेशन थी, इतने लोग आए हुए थे। और जो मतलब उस वक्त जो रिप्रेजेंट कर रही थी यहाँ से पाकिस्तान की, इसलिए कि बड़ी मतलब मार्शल आर्ट में कई मतलब टीमें होती हैं, तो जिस टीम को एक टीम को जो पाकिस्तान की थी उसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा था वहाँ पर। तो बड़ी मुझे मतलब खुशगवार हैरत हुई कि दुनिया भर में ये खेल कितना मकबूल है। बस पाकिस्तान के हवाले से ये है कि हमारे यहाँ मरकज़ियत नहीं है, मतलब एक सेंट्रलाइजेशन ऐसा कोई तरीक़ाकार नहीं है जिसके तहत हमारे तमाम जो प्लेयर्स हैं या मार्शल आर्ट से जो वाबस्ता नौजवान खिलाड़ी हैं वो मतलब यकसुई के साथ इसमें मतलब है कि अपनी एक्सपर्टीज़ में इजाफ़ा करें। और चूँकि मुख्तलिफ़ फेडरेशन हैं, मुख्तलिफ़ एसोसिएशन हैं, तो जो मतलब ऐसे खिलाड़ी मार्शल आर्ट से वाबस्ता जिनकी एक्सपर्टीज़ हैं, जिनका एक्सपोजर है या जिनका एक्सपीरियंस है, उनको वो मौक़े नहीं मिल पाते जो मतलब ये कि उनको मिलने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा लैक है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि जैसे जैसे शऊर पैदा हो रहा है, हमारे नौजवान जो हैं मुख्तलिफ़ खेलों में, ख़ास तौर से मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि इसकी नई नई मतलब कि जिद्दत जो है वो निकल के आ रही है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये खेल जो है जैसे जापान में बहुत ज़्यादा मकबूल है, इसी तरह फ़िलिपाइन में भी है, बैंकॉक में भी है,
चाइना में भी ये काफ़ी मतलब मकबूल है। और न सिर्फ हम तो ये मतलब समझते हैं कि शायद ये इन कंट्रीज़ में ज़्यादा मकबूल है, लेकिन जब हम यूरोप जाते हैं तो वहाँ ये देखते हैं वहाँ भी ये खेल जो है बहुत ज़्यादा मकबूल है, और वहाँ पे जो नौजवान हैं उनकी एक्सपर्टीज़ जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हमारे पाकिस्तान में हमारी जो बच्चियाँ हैं जो स्कूल कॉलेजेस में हैं वो भी मतलब ये कि पार्टिसिपेट करना चाहती हैं। और आप ये देखें कि हमारी कई एक ख़वातीन हैं जिन्होंने दुनिया मतलब इसमें मार्शल आर्ट में नाम पैदा किया है, और वो मतलब रीजन कुलसुम हज़ारा का नाम आप कुलसुम ले रहे हैं। हज़ारा जो है वो माशाल्लाह बड़ा अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर रही हैं। और मुझे ये एजाज़ है कि मैंने उनको मतलब फिर इंटरव्यूज यूथ भी में एक किए हैं। लड़का भी करंटली जीत कर आया है, नाइल अली, वो बड़ा जी, जबरदस्त परफॉर्म बहुत कर रहा अच्छी है। परफॉर्मेंस, इन लोगों का नाम लेना चाहिए। नाइल अली का जैसे कह रहे हैं, कुलसुम हज़ारा की जो आप बात कर रहे हैं, इसी तरह की और भी हमारी मतलब है कि ख़वातीन हैं, बच्चियां हैं। लेकिन जो हमारे यहाँ सबसे बड़ा जो लैक आ रहा है, और गो कि हमारे मतलब ये कि खिलाड़ियों में पोटेंशियल तो है, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे हमारी ख़ास तौर से देखें, लड़कों का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारा जो माशरा है इसमें हमारी ख़वातीन के लिए मतलब बड़ी मुश्किलात हैं, उनको बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और ग्रास रूट लेवल पे मतलब जैसे कराची इतना बड़ा शहर है, इतनी बड़ी आबादी है, तो मैं ये समझता हूँ कम से कम जैसे गुलशन इकबाल टाउन है, या मलीर है, या नाज़माबाद है, नॉर्थ कराची है, लांडी कुरंगी, यहाँ पे मतलब एक इंडोर स्टेडियम होने चाहिए जिसमें जो है ख़ास तौर से जो स्कूल और कॉलेज की जो बच्चियाँ हैं जो मतलब इसमें पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, तो उनको ग्रास रूट लेवल पे इस पे जाके अपनी प्रैक्टिस करने के मौके मिलने चाहिए। ये एक बड़ा लेकर है, इसमें तो कोई शक नहीं है कि तमाम सूबों की जो स्पोर्ट्स से वाबस्ता मिनिस्ट्रीज़ हैं, ख़ासतौर से हुकूमत सिंध की जो मतलब स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, उसने इस सिलसिले में काफ़ी काम किया है। और आप ये देखें कि हॉकी और फुटबॉल के उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए हैं, मुख्तलिफ स्टेडियम्स बनाए हैं, यहाँ कराची में भी हैं, अंदरूनी सिंध भी हैं। लेकिन मैं मतलब इस अपने विनिस टीवी के इस प्लेटफॉर्म से मैं गुजारिश करूँगा हुकूमत सिंध के वजारत खेल से कि वो जो है मुख्तलिफ इलाकों में ख़ास तौर से हमारी स्कूल कॉलेज की बच्चियों के लिए इंडोर स्टेडियम दे रखें, ताकि वो अपनी इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। रियाजुद्दीन साहब, उमर हसन हमारे साथ मौजूद हैं, ख़ुद हाफिज़ वेलफेयर भी चला रहे होते हैं, एकेडमी भी चला रहे होते हैं जहाँ बच्चों को बाकायदा तौर पर मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग भी दी जाती है, और बड़े इनके पास है बच्चे तरबियत हासिल करते हुए भी नज़र आते हैं। बहुत से इंस्ट्रक्टर भी इन्होंने रखे हुए हैं अपने एकेडमी में जो बच्चों को सिखाते हुए भी नज़र आते हैं। उमर साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आप शो पे हमारे आए। क्या कहेंगे, किस तरह लेके चल रहे हैं इन बच्चों को, क्योंकि जज्बा बहुत ज़्यादा इन बच्चों के अंदर अब आता दिखाई दे रहा है। बहुत शुक्रिया शहजादा मोइन मधु करने के लिए। अब दुनिया भर में मार्शल आर्ट्स को खेल की नौयत या खेल के तर्ज पे देखा जा रहा है। खुद मुहाफिज इससे थोड़ा सा मुख्तलिफ अंदाज में देखता है। वो मुख्तलिफ अंदाज में किस तरह देखता है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर हिफाजत के इतने ज़्यादा मसाइलों के, जहाँ पर जान और माल महफूज ना हो, वहाँ पर मार्शल आर्ट्स आना जो है वो खेल से ज़्यादा एक बुनियादी ज़रूरत के अंदर शामिल होता है। आज के दौर में, वो पहले किसी दौर में था कि इंसान को रोटी कपड़ा मकान चाहिए होता था। आज जो सबसे पहले ज़रूरत जो खुसूसन इस शहर से कराची के अंदर रहने वाले लोगों के लिए की जो बुनियादी ज़रूरत है वो है उनकी हिफाजत के मसाइल, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के मसाइल। और मार्शल आर्ट्स वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो इस चीज़ को भी साथ में एड्रेस करता है। अमूमन खेल कोई भी हो, वो आपकी जहनी जिस्मानी सेहत के ऊपर काम कर रहा होता है। कोई कम किसी से आप कम फोकस डेवलप करते हैं, किसी से ज़्यादा फोकस डेवलप कर रहे होते हैं, लेकिन मार्शल आर्ट्स वो वाहिद प्लेटफॉर्म है जो जहनी यकसुई के साथ साथ आपको जिस्मानी मजबूती भी देता है और आपको तैयार करता है कि आप किसी भी तर्ज के ऊपर किसी भी हालात का मुकाबला कर सकें। हम बात कर रहे थे कि दुनिया भर के अंदर लोगों को प्रोमोट किया जाता है। देखें, इस हमारे यहाँ एक बेसिक अवेयरनेस की बड़ी कमी है। हमारे पास, मैं ये समझता हूँ कि शायद वसाइल का इतना बड़ा मसला नहीं है जितना हम कहते हैं। आज भी अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे स्कूल्स जैसे डिफरेंट एक्टिविटीज़ आप जाते हैं, स्कूल्स के सतह के ऊपर हो रही होती हैं, मुख्तलिफ म्यूज़िक क्लासेस और डिफरेंट चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन हम फिज़िकल स्पोर्ट्स के मामले में अगर देखते हैं तो बहुत सारे स्कूल जो हैं वो उससे बिल्कुल ही नाबलद हैं, या फिर उसको अगर शामिल किया जाता है तो वो एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के तौर के ऊपर शामिल किया जाता है। यही हमारे अगर स्कूल्स की मैनेजमेंट्स और पेरेंट्स की तरफ से ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए कि उनके बच्चे की को बेहतर ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन ट्रेनिंग की भी साथ में ज़रूरत है, मार्शल आर्ट सीखने की ज़रूरत है,
तो मैं समझता हूं कि वो मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान का ना सिर्फ अपने अपने शोबों के अंदर नाम बेहतर तौर पे रोशन कर सकते हैं, बल्कि ये जो हेल्थ इश्यूज हमारे इर्द गिर्द बने में और हमारे हॉस्पिटल्स के ऊपर, हमारी डिस्पेंसरीज के ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर है, उसको भी हम रिड्यूस कर सकते हैं और एक सेहतमंद कौम की जानिब सफ़र गामजन हो सकता है। बिल्कुल सफ़र गामजन हो सकता है। क्या कहेंगे मज़ीद, क्योंकि आप एकेडमी भी चला रहे हैं और वहाँ पर इस वक्त कितने बच्चे ट्रेनिंग करते नज़र आ रहे हैं? देखें, इस वक्त हम स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर ट्रेनिंग्स करवा रहे हैं, हम मदारिस में, यतीम खानों में और स्ट्रीट चिल्ड्रन के ऊपर भी काम कर रहे हैं। मैं एक बुनियादी यकसानियत जो सबके अंदर देखता हूँ, वो ये देखता हूँ कि चलें हम सोचते थे कि शायद ये यतीम बच्चा है तो इसको हम एक्सक्लूड कर देते हैं, इसको बताने वाला कोई नहीं है, लेकिन जो हमारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे हैं वो भी उससे उतने ही नाबलद हैं। इस वक्त हम बेपनाह कोशिश इस तर्ज के ऊपर कर रहे हैं कि हम स्कूल्स को ये समझाएं कि आप इस एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी की जगह आप इसका एक प्रॉपर सेल्फ डिफेंस प्रोग्राम को एम्बेड करें अपने कोर्स के अंदर। ये वो वाहिद जगह होती है, देखें, दर्जगाहें, बुनियादी या इब्तदाई दर्जगाहें वो जगहें हैं जहां से मुल्क को, मिल्लत ने जो है वो परवान चढ़ना है। अच्छा, परवान चढ़ना, दर्जगाहों की आपने बात की, तो ये ख्याल आपके अंदर कैसे आया है? क्योंकि दर्जगाहों की तरफ बहुत कम है लोग जा रहे होते हैं, वो ये समझते हैं कि शायद ये सिर्फ दीनी तालीम हासिल कर रहे हैं, स्पोर्ट्स से इनको कोई दिलचस्पी नहीं है। आपने वहाँ से भी अच्छे बच्चे निकाले। देखें, दर्जगाह खुद मुहाफिज इंस्पायर्ड ही एक दर्जगाह से हुआ है। हमारा जो मिशन था वो हमने स्टार्ट किया था सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल के बाद। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे बच्चों को, टीचर्स को, हर उम्र के अफराद को ट्रेंड होना चाहिए, कम से कम इतना ट्रेंड तो होना चाहिए कि उसको भागना आ जाए, चले मारना ना आए तो वो उस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकल सके, हम किसी के लिए एक आसान हदफ ना हो, हम किसी तरह से इस चाइल्ड अब्यूज के रेशो को कम कर सकें। और जब देखें, जब कोई हमला आवर होता है या जब कोई इस तरह का मामला होता है ना, तो वो फिर जिन्स नहीं देखता। आप शहजादा, आप बिल्कुल हैरान होंगे इस बात के ऊपर कि चाइल्ड अब्यूज के केसेस अगर हम निकालते हैं तो वो लड़के और लड़कियों के तकरीबन 50-50 के परसेंटेज के ऊपर आते हैं। 4000 के करीब रिपोर्टेड केसेस हैं 2021 के, उसके अंदर से 2600 के करीब लड़कियां हैं, 2400 कुछ जो हैं वो लड़के हैं। ये वो दरिंदगी है जो जिन्स भी नहीं देखती। हमारे यहाँ शायद इनिशियल स्टेज पे मानना कहीं पर ऐसा है कि बच्चियां ज़्यादा गैर महफूज हैं, ऐसा नहीं है, बच्चे भी उतने ही गैर महफूज हैं। और अगर आप स्ट्रीट क्राइम्स के ऊपर भी बात करते हैं और आपके सामने स्ट्रीट क्राइम पे भी बात करेंगे, मजीद सबाहत साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी। सबाहत साहिबा, क्या कहेंगे आप? खुद मुहाफिज टीम का हिस्सा हैं, बाकायदा हम देखते हैं कि इनके एकेडमीज़ में जहाँ पर बॉयज़ बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं, वहाँ ख़वातीन की तादाद भी अब बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मार्शल आर्ट्स के हवाले से कहते हैं, और फिर आजकल हम देखते हैं कि ख़वातीन के अंदर सेल्फ डिफेंस सीखने का जज्बा भी ज़्यादा पैदा होता दिखाई दे रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच कि मुझे यहाँ बुलाने के लिए आपका। जहाँ तक मैं ख़वातीन के हवाले से बात करूँगी तो ख़वातीन जिन्स को जो है वो पहले जो है ना वो कमज़ोर तस्वुर किया जाता है हमारी सोसाइटी के अंदर के जी, और ये अब तो मैं कहती हूँ कि ये एक दकियानुसी और एक ख़तरनाक और डेंजरस सोच है कि जी ख़वातीन जो हैं वो मर्दों के शाना बशाना नहीं चल सकती हैं या वो काम नहीं कर सकती हैं जो कि मर्द हजरात कर सकते हैं। तो अब एक तो ख़ुद मुहाफिज ने इस ट्रेंड को ही चेंज कर दिया, फिर उसमें इन्होंने बिनते आहन का जो लेके चल रहे हैं। ख़वातीन आजकल जो है वो माशाल्लाह से हर चीज़ के अंदर आगे आ रही है और ख़वातीन में अवेयरनेस आ रही है। ख़वातीन अपने आप को जो है वो मतलब इस लेवल तक ले आई हैं कि माशाल्लाह वो सब कुछ कर सकती हैं। बिल्कुल सब कुछ करती है। अब तो कराची के सड़कों पर हम देखते हैं कि बाकायदा ख़वातीन जो है बाइक सवारी भी करती हुई नज़र आ रहे हैं। और सबसे अहम चीज़ की, क्योंकि हम देखते थे बसों में जो है लटक कर आना, बहुत ज़्यादा धक्के वगैरह भी लगना, तो उससे अब शायद ये महफूज है। क्योंकि अब देखते हैं कि एक के साथ 2 ख़वातीन बाइक पे होती हैं, फिर 3 होती हैं, तो एक महफूज तर्ज पे वो
चल रही होती हैं और अपने आप को सेव भी कर रही होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो है ये एक बिनते आहम प्रोग्राम में जो है वो हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि ख़वातीन को जो है वो बाइक सिखाई जाए, ख़वातीन को जो है वो ये स्किल जो है वो उनके अंदर डेवलप की जाए कि ख़वातीन खुद जो है वो बाइक चला सके या कोई भी और काम जिसके लिए जैसे जैसे अब वो खड़ी हैं, बसों में जा रही हैं, हैरेसमेंट्स के इश्यूज होते हैं और 10,000 चीज़ें होती हैं और फिर आपको इतना इतना वेट करना पड़ता है। तो उससे अच्छा है कि वो एक ऐसी सवारी जो है वो ईजी है कि आपको ना वेट करना पड़े और आप आराम से एक के साथ आप 2-3 जो है वो उसको ट्रेवल कर सकते हो। ये एक ख़वातीन के अंदर जो है, और मैं कहती हूँ कि ख़वातीन को ये चीज़ सीखनी चाहिए। ख़वातीन के अंदर जो है वो ये एक जज्बा होना चाहिए कि अब हम खुद जो है ना वो मतलब इस तरफ आएँ और इस स्किल को सीखें ताकि जो है वो अपने पाँव पे खुद खड़ी हो सकें। बिल्कुल पाँव पे खुद खड़ी हो सके। खुद मुहाफ़िज़ बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी करवा रहा होता है, खासकर ख़वातीन के। तो सेल्फ डिफेंस भी ख़वातीन अब बहुत ज़्यादा सीखती दिखाई दे रही हैं। आज के माशरे में कितना ज़रूरी है ख़वातीन का जो है सेल्फ डिफेंस सीखना? सेल्फ डिफेंस सीखना ख़वातीन के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि जो हालात हैं हमारी सोसाइटी के, जो चल रहा है सोसाइटी के अंदर, तो ख़वातीन को अवेयरनेस भी होनी चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह ख़वातीन को अवेयरनेस आ गई है, आती जा रही है। और ख़वातीन को जो है ना वो ये पता होना चाहिए कि अगर हमारे साथ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है या मसला है तो हमने अपना दिफा कैसे करना है। अब उसमें मार्शल आर्ट्स जो है वो सबसे बेहतरीन है कि आप जो है वो मार्शल आर्ट्स सीखें। आपको उसमें तरह तरह की टेक्निक सिखाई जाती हैं कि आपने किस तरह जो है वो अपनी हिफाजत करनी है। आपके साथ कोई मतलब अचानक से कोई प्रॉब्लम हो गया है या ऐसा खतरा आपको महसूस हो रहा है तो आपने उससे अपने आप को कैसे बचाना है। और ख़वातीन इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट भी ले रही हैं। और दूसरा यह है कि इसकी जो अवेयरनेस है ना वो हमारे स्कूल और कॉलेजेस में भी होनी चाहिए कि इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, कॉलेजेस में होनी चाहिए। सबात साहबा, इस पे मजीद भी मैं आपसे बात करूंगा। रियाजुद्दीन साहब से बात कर लेते हैं। रियाज साहब, जिस तरह सबाहत साहबा कह रही हैं कि बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव लेते हुए जिस तरह स्कूलों की सतह पर भी अगर इस पे बाकायदा तौर पर कोई वर्कशॉप हो, ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम रखा जाए तो समझ रहे हैं कि इस पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। शहजाद, जो कुछ मतलब एक जितना मुझे इल्म है वो ये तो ज़रूर है कि मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में और मुख्तलिफ़ स्कूलों में थ्योरी तो मतलब बच्चों को पढ़ाई जाती है कि उन्होंने अवेयरनेस के लिए कि आपने किस तरह से मतलब सेल्फ डिफेंस करना है। लेकिन प्रैक्टिकली वहाँ पे इस तरह के ऐसे जैसे कोई बास्केटबॉल खेल रहे हैं, टेबल टेनिस खेल रहे हैं, क्रिकेट हॉकी खेल रहे हैं, उस तरह से ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इनकी तजवीज़ बहुत अच्छी है। पिछले एक प्रोग्राम में भी इन्होंने कहा था कि स्कूलों में ख़ास तौर से मतलब इस सब्जेक्ट को भी शामिल करना चाहिए। इसलिए देखें हमारे माशरे के जो इस वक्त मामलात और हालात हैं और कवानीन की जो पोजीशन है, मैं ये समझता हूँ कि देखें हमारी ख़वातीन को ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत क्यों पेश आई। इसलिए कि हमारा मतलब जो निज़ाम है कानून का, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, इतना कमज़ोर है कि वो जो मतलब इस तरह के लोग होते हैं जो इस तरह की ज़्यादती करते हैं बच्चों के साथ, उनको वो पकड़ने के काबिल नहीं है। और अगर मतलब उनको पकड़ भी लिया जाए तो हमारे वो लोग जो इसमें नेगेटिविटी मतलब नेगेटिव इन्वॉल्व होते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं कि वो मतलब कहीं से भी वो छूट जाते हैं, उनको कुछ नहीं होता। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है कि मतलब सज़ाएं मिलती हैं, अदरवाइज़ वो इतने मजबूत होते हैं कि वो हर चीज़ को ख़रीद सकते हैं। ये एक मतलब बहुत ही अजीब व गरीब सा पहलू है जहाँ हमारे मतलब माशरे में, मुल्क में बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं। वहाँ मतलब देखें अगर कोई वाक़या पेश आता है कोई ऐसा, तो हमारे आप देखें कि स्ट्रीट मुख्तलिफ़ जगहों पे लोग जो है बाकायदा मदद के लिए आते हैं, उनमें एक मतलब जज्बा होता है, पॉजिटिव चीज़ होती है। लेकिन उसी तरह से एक नेगेटिव जो माशरे का बंदा है वो जब कोई ऐसी हरकत करता है तो वो एक दूसरे माशरे में सरायत कर जाती है, उसके एक मनफी असरात होते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आपका बुनियादी सवाल था कि इसको स्कूलों और कॉलेज में करना चाहिए, तो मैं ये समझता हूँ कि थ्योरी के साथ साथ इसका बाकायदा प्रैक्टिकल भी जो है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में, और ख़ास तौर से मैं समझता हूँ कि स्कूलों में मतलब बच्चियों के अवेयरनेस के लिए इस सब्जेक्ट को न सिर्फ शामिल करना चाहिए बल्कि उसके साथ साथ प्रैक्टिकली भी जो है उस पर मतलब काम होना चाहिए और प्रैक्टिकल मतलब इस पर बाकायदा फील्ड के अंदर जाके उनको ट्रेनिंग होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ शहजादा मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हम जो है हमें अपने कवानीन को भी इस सिलसिले में थोड़ा सा मजबूत बनाना चाहिए। भाई अगर हमारे लोगों को ये ज़रूरत क्यों पेश आई कि आपने मतलब खुद कवानीन के हवाले से बात की, यकीनन रियाज साहब इस पे मज़ीद भी बात करेंगे। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं।
बिल्कुल, वक्फे से पहले कानून की बात हो रही थी तो मजीद बात कर लेते रियाजुद्दीन साहब से। रियाज साहब, कानून के हवाले से बात कर रहे थे, आप क्या कहेंगे मजीद? बिल्कुल, मैं ये कहना चाह रहा था कि देखें, हमारे अगर हम यूरोप की मिसाल दें, ज़ाहिर है सबका जाना आना होता रहता है, कहीं ना कहीं लोग जाते हैं। वहाँ के माशरे में एक मतलब ये कि एक इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हज़ारों मील का सफ़र तय करके चला जाता है, लेकिन उसको कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। उसकी वजह ये है कि वहाँ के कवानीन जो हैं वो सख्त हैं, और मतलब अगर कोई कोई वाक़या पेश आता है तो वो उसको निशाने इबरत बना देते हैं। वहाँ पर जब तक आप सही हैं, हर चीज़ सही है, और जहाँ आप गलत हैं उनका पूरा कवानीन जो है वो हरकत, उनका सिस्टम जो है हरकत में आ जाता है। लेकिन सॉरी टू से, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे मतलब मुल्क में जहाँ बहुत सारी अच्छाइयाँ हैं वहाँ ये कमज़ोरियाँ भी हैं, और कवानीन की ख़ास तौर से कमज़ोरियाँ हैं कि कानून जो है उनको मतलब ऐसे जो कल्बर्ट लोग हैं उनको पकड़ने की सलाहियत नहीं रखता। ये ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं जो माशरे में मतलब इस तरह की हरकतें करते हैं उनको काबू करने की सलाहियत नहीं रखता। कवानीन अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेशन जो है नहीं होता, और इम्प्लीमेंटेशन ना होने की वजह कानून की कमज़ोरी भी है, और उसके साथ साथ हमारे माशरे में एक चीज़ भी सलाहियत कर गई है कि जो लोग ये काम करते हैं वो इतने ताकतवर होते हैं, उनको ये यकीन होता है कि अगर हम करेंगे तो हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल, इसी पे स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात कर रहे थे। उमर साहब, मजीद क्या कहेंगे, क्योंकि आपने जिस तरह कानून की रियासत बात कर रहे हैं, आप स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात कर रहे थे कुछ। कवानीन कि मेरे हिसाब से कवानीन से ज़्यादा जो है वो इम्प्लीमेंटेशन और उसकी इंटेंशन का बहुत बड़ा फ्लॉ है। कवानीन तो कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको नाफिज करना है वो एक आम आदमी के लिए नाफिज नहीं हो पाते, जैसे कि किसी ताकतवर के लिए वो इस्तेमाल हो जाते हैं। और ये एक खुली सच्चाई है माशरे की, और मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है वो कोई हर्ज नहीं है बात करने के लिए। अगर देखें आज ये तमाम तर चीज़ों की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये स्कूल कॉलेजेस में ये करवाना क्यों पड़ रहा है, एनसीसी की ट्रेनिंग्स कॉलेजेस से क्यों बंद कर दी गई हैं। जिनका काम था उन्होंने अपने काम अगर नहीं किए तो आज ये प्राइवेट सेक्टर को जो है ये बेड़ा उठाना पड़ा है कि हम तो अपने बच्चों को लोगों के आगे नहीं डाल सकते। हमने तो अपने फिर खुद ब खुद, जैसे अब ये कराची की गलियां जो हैं वो गवाह हैं कि हमने और आपने जो है वो किस तरह की खूनरेजी इन गलियों के अंदर देखी है। आज तक जो है वो कैसे दिन दिहाड़े चलते हुए जो है वो मोबाइल स्नैचिंग हो रही हैं और सब कुछ हो रहा है। ये सारे लोग कहाँ चले जाते हैं? ये इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो कराची के अंदर कभी सेफ सिटी के नाम पे और दूसरी चीज़ों के नाम पे लगा, वो क्यों नहीं इस्तेमाल में होता? वो तभी क्यों इस्तेमाल होता है जब किसी ताकतवर की कोई चीज़ चली जाती है। जब हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं, जब हम कोई चीज़ ढूंढना चाहते हैं, तो हम किसी के कारपोर्च में खड़ी हुई गाड़ी भी निकाल लेते हैं जो कि 4 साल पहले आई हुई होती है और 4 साल से बंद होती है। लेकिन अगर हमें नहीं देखना होता तो 4 मिनट पहले छीनी हुई मोटरसाइकिल नहीं नजर आती, हमें वो मोबाइल नहीं नजर आता। तो देखें, इंटेंशंस का प्रॉब्लम है, लेकिन हम उन इंटेंशंस को लेके अपनी ड्यूटी की नेग्लिजेंस को लेकर हम अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। अच्छा, अपना काम करना नहीं छोड़ सकते। खुद मुहाफिज क्या किरदार अदा कर रहा है, खासकर पाकिस्तान और खासकर कराची के अंदर, क्योंकि हम देखते हैं कि मदारिस में आप काम करते दिखाई दे रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स के अंदर, तो क्या एम लेकर जो है पाकिस्तान के लिए आप लोग आए? खुद मुहाफिज का बुनियादी मकसद जो है वो एक सेहतमंद बाशऊर कौम को परवान चढ़ाना है। हम उसके अंदर ज़हनी और जिस्मानी दोनों सेहत को शामिल करते हैं। हम खुद मुहाफिज का मकसद ये है कि हमारे लोग सेल्फ सस्टेनेबल हो जाएं। हम किसी मसीहा का इंतज़ार ना करें, हम अपनी हिफाजत खुद करने वाले बन जाएं। हमारा कोई बच्चा, हमारी कोई औरत ये ना सोचे कि हम मुझे फलाने नंबर पे कॉल करके जो है वो किसी को बुलाना पड़ेगा और वो फिर मेरा कुछ हो सकेगा। वो देन एंड देयर रिस्पॉन्सिव हो जाए, जैसे कि बाशऊर, गयूर और तरक्की याफ्ता कौमें हुआ करती हैं, या इससे पहले हम कभी किसी वक्त में हमारी तारीख हुआ करती थी। तो आज भी मैं ये समझता हूँ कि अगर प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाए और गवर्नमेंट अपने तमाम तर चीज़ों के साथ साथ जो भी वो करती है। आप लोगों ने अपना किरदार कहाँ तक अब तक अदा किया है? देखें, इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों बच्चे स्कूल्स के खुद मुहाफिज के प्लेटफॉर्म से ट्रेन हो चुके हैं, उसमें स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ शामिल हैं। हमारे पास इस वक्त 850 से ज़्यादा बच्चे जो हैं वो यतीम खानों के, मदरसों के और स्ट्रीट चिल्ड्रन ट्रेनिंग कर रहे हैं।
इस वक्त अच्छी से अच्छी एनजीओ जो है वो आप पुरानी एनजीओ को उठा के देख लें, वो इस लेवल के ऊपर ट्रेनिंग्स नहीं करा सकी जिस तरह से हमने उनको डेवलप किया। प्लस हमने उनको कैपेसिटी बिल्डिंग के ऊपर लेके जा रहे हैं। हम उनको क्या समझा रहे हैं कि मांगने की जगह तुम देने वाले बन सकते हो, तुम किस तरह से एक बाइज्जत शहरी के तौर पे अपनी जिंदगी गुजार सकते हो। ये तो सॉल्यूशन ही नहीं है कि एक इंसान सारी जिंदगी जो है वो मांग मांग के जो है वो काम अपना चलाता रहे। या यही हालत हमारे जो है वो मदारिस के अंदर थी, यही हालत हमारे जो है वो यतीम खानों के अंदर भी थी। कोई ज्यादा मुख्तलिफ स्टोरी नहीं है। मदारिस के अंदर अगर कोई तालिब इल्म पढ़ के निकल रहा होता है, उसके बैक ऑफ माइंड में क्या होता है कि मैंने बाहर निकलकर एक सर्टेन जगह से जो है वो कोई प्लॉट ले लेना है, मैंने कोई जगह ले लेनी है, और उसके बाद जो है मैं उसके ऊपर एक मदरसा कायम करूंगा, एक मस्जिद बनेगी, वहां मेरा घर होगा, उस घर के अंदर मेरे बीवी बच्चे होंगे और सारी जिंदगी जो है मैं ज़कात खैरात के ऊपर पलता रहूंगा। ये तो माइंडसेट जो है वो हमारा या गयूर कौमों का नहीं हुआ करता। खुद मुहाफिज ये सोच दे रहा है, ये आगाही दे रहा है। ये आगाही अब स्कूलों तक लेकर जा रहे हैं उमर साहब? जी, ये स्कूल्स के अंदर जिन स्कूल्स के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, ये ट्रेनिंग्स हम वहां पर भी करवा रहे हैं। जहाँ जिन मदारिस के बच्चों को हम जो हमारे पैनल के ऊपर है उन तक भी ये जा रहा है, और जो यतीम खाने हमारे पैनल के ऊपर है उनके अंदर भी ये शऊर बेदार करने की खुद मुहाफिज कोशिश कर रहा है। अच्छा, एकेडमीज में क्या क्या बच्चों को आप सिखा रहे हैं? हमारी एकेडमी के अंदर जो है वो एक होलिस्टिकली अप्रोच है हमारी सेहत को लेके। उसके अंदर हम रिहैब्स कर रहे होते हैं, फैट लॉस के अंदर लोगों को हेल्प करते हैं विद सर्टेन हार्ट डिजीजेस या डिफरेंट इंजरीज के साथ हमारे पास लोग आ रहे होते हैं। अच्छा, कोई ऐसी इंजरी के सबब आपके पास कोई बंदा आया हो जिसको आपने जो बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग देकर उसको सेट किया हो? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अच्छी केस स्टडीज हैं। हमारी एक बच्ची इस वक्त आर्चरी टीम के अंदर खेल रही है और इंटरनेशनल टूर भी करके आई अभी थोड़े दिन पहले। वो जब आई थी तो उसके पाँव में थोड़ा सा फिल्म था, शी यूज्ड टू वॉक लाइक दिस। उसके पाँव जो है वो उसके टोज इनसाइड जो है कितना अर्सा लगा उसे सेट करने में? आप वो विद इन 5 मंथ्स जो है वो ग्राउंड के अंदर थी और मैचेस खेल रही थी। ये इतना मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि काम करना क्या है, और अल्हम्दुलिल्लाह खुद मुहाफिज को वो काम पता है। दैट्स द रीजन हम कहते हैं कि हमारे पास निसाब मौजूद है, लोग मौजूद हैं, ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम मौजूद है। हम लोगों को हेल्प आउट कर सकते हैं, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर को, कि इस मॉडल को आप कैसे तेजी से पूरे पाकिस्तान में रेप्लिकेट पूरे पाकिस्तान में किस तरह फैला सकते हैं। सवाद साहिबा, आपसे मजीद क्योंकि ख़वातीन की बात हो रही है, तो ख़वातीन कितना ज़्यादा एकेडमीज में दिलचस्पी लेती दिखाई देनी, किस खेल को वो ज़्यादा फोकस कर रही हैं? क्योंकि तीर अंदाजी भी ये सिखाते हैं नज़र, मार्शल आर्ट्स भी और दीगर चीज़ें भी वहाँ पर ये सिखा रहे होते हैं। नहीं, माशाल्लाह से ख़वातीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही हैं, स्पेशली मार्शल आर्ट्स जो है उसमें, कि उनमें सेल्फ डिफेंस उसका जो है ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो। उनको पता है कि इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके अलावा ये तो चले खुद मुहाफिज तो एक चीज़ दे ही रहा है। मुझे सबसे पहले तो ये लगता है कि हमें घरों में अपने पेरेंट्स जो हैं उनका पहला चीज़ ये होनी चाहिए कि हम घरों में बच्चियों को या अपनी जो लड़कियां हैं उनको पहले ये ट्रेन करें, उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि जी आप जो हैं वो आपने सोसाइटी के साथ कैसे चलना है, या सोसाइटी में अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो आपने उससे अपने आप को कैसे सर्वाइव करना है। उसके बाद फिर जो है वो डिफरेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं कि जी वो ट्रेनिंग्स दे रही हैं या वो सिखा रही हैं। लेकिन ट्रेनिंग्स में भी ये एनजीओज और ये कब तक या कितना सिखाएंगी, इसमें भी ज़्यादातर यही है कि आप अब इंडिविजुअल पर्सन्स को ये खुद कोशिश करनी चाहिए कि हम इसमें इंटरेस्ट लें, ख़वातीन इसमें इंटरेस्ट लें और अपने आप को इस काबिल करें कि उनको आगे जो है वो लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो, या उनको लाइफ में जो है वो कोई थ्रेट्स ना हो, या उनको लाइफ में कोई हरास ना कर सके, उनके साथ कोई बदतमीजी ना कर सके। बिल्कुल। रियाज साहब क्या कहेंगे? खुद मुहाफिज बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही है इस वक्त अगर देखें तो कराची के अंदर, और जिस तरह उमर साहब कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम इस वक्त बहुत ज़्यादा कराची में बढ़ता जा रहा है, और उसके साथ साथ ये ख़वातीन को सेल्फ डिफेंस भी सिखा रहे हैं। देखिए, इसमें जहाँ तक इनकी कोशिशें और काविशों की बात है तो मैं तो ज़ाहिर है मतलब मुझे बड़ी खुशी है और कि जिस तरह से ये काम कर रहे हैं, और गुज़श्ता 1 साल से हमारा भी इनसे ऑन एंड ऑफ मतलब रहती है मुलाकात, और जिस तरह से ये काम कर रहे हैं बिल्कुल ये एक मैं समझता हूँ कि ये काबिल तक़लीद मिसाल कायम कर रहे हैं दूसरे लोगों के लिए भी कि वो भी इस जानिब आएँ। और जहाँ तक देखें क्राइम की बात है
नो डाउट कि ये पूरी दुनिया में है, लेकिन हमारे मुल्क में ख़ास तौर से कराची में तो इतना पेनिट्रेट कर गया है कि मतलब जब आप शाम को मतलब घर पहुंचते हैं और जब हम 4-5 दोस्त मिल के बैठते हैं तो आपको कोई ना कोई एक आध वाक़या जो है वो ज़रूर सुनने को मिल जाता है कि आज यहाँ हुआ था, आज यहाँ हुआ था। तो ये मतलब उसकी यकीनन बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कानून की कमज़ोरी जो है ना, ये बुनियादी वजह देखें। अगर आपके लिए पास जॉब नहीं है तो ठीक है, लेकिन इसका कतई ये मकसद नहीं है कि आप दूसरों को तकलीफ़ पहुँचा के, दूसरों को मार के जो है आप मतलब है कि अपना पेट भरें। ये तो मतलब इंसानियत के ही ख़िलाफ़ है बेसिकली। और ये जो लोग करते हैं मतलब इनमें बाकायदा गैंग है, उनकी बाकायदा सरपरस्ती होती है, वो माल जो है एक जगह जमा होता है, फिर वहाँ से सबको डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो ये एक माफियाज़ हैं जो मतलब इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व हैं। मैं ये समझता हूँ कि हमारे मतलब माशरे में जो हमारे कवानीन है उसकी कमज़ोरी तो है अपनी जगह, कवानीन तो खैर मौजूद हैं अपनी जगह, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करने वाले जो मतलब लोग हैं वो मतलब उस तरह से उसको मतलब अपना हिस्सा अदा नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से उनको करना चाहिए। और ये जिस तरह से आप देखें कि कोई घर ऐसा महफूज नहीं रह गया है, कोई ऐसी शॉप महफूज नहीं है, कोई ऐसा बंदा महफूज नहीं है, या मतलब बहुत कम ऐसे लोग होंगे जिनके साथ ऐसा कोई वाक़या ना हुआ हो। लेकिन मैं समझता हूँ कि हर घर में, हर शॉप में और कम बेश हर बंदा जो है इससे मुतासिर हुआ है। हम रोज़ाना मतलब देखें बहुत सी चीज़ें तो रिपोर्ट हो जाती हैं, लेकिन उससे कहीं मतलब 90% ऐसे मतलब ये इस तरह के वाक़यात होते हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। तो मतलब ये इस तरह से पेनिट्रेट कर गया, और इसके लिए यकीनन जो उमर साहब जो काम कर रहे हैं या जो सबाज साहिबा काम कर रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और इसकी अवेयरनेस जो है ना वो मतलब उसको मतलब निचली सतह पर लेके आना चाहिए, और इसके लिए हमें बड़ा काम करने की ज़रूरत है। इसलिए कि देखें हमें जहाँ से मदद मिलनी चाहिए वहाँ से हमें उस तरह से पूरी मदद नहीं मिलती। तो उसका फिर ये अल्टीमेटली यही आ जाता है कि यार आप अपने आप को इतने ज़्यादा मजबूत करें, आप के नर्व इतने ज़्यादा मजबूत हों कि अगर इस तरह की खुदा ना खास्ता कोई सिचुएशन होती है तो आप आवाज़ भागता ना हो, बल्कि अपने उसमें रहते हुए उन चीज़ों को मतलब टैकल करें। और देखें अब तो मामला ये हो गया, मैं अभी हम लोग कल बैठे हुए थे वहाँ पे स्टेडियम में, सारे स्पोर्ट्समैन थे, तो अब मतलब वो हर आदमी के जहन में ये कि यार अगर शाम को रात को कहीं कोई थोड़ी सी शॉपिंग करने जाना होती है तो लोग मतलब सोचते हैं कि यार हम जो है पर्स रखें या नहीं रखें, वॉलेट रखें नहीं रखें, मोबाइल रखें नहीं रखें, कौन सा मोबाइल रखें। और अब तो देखें एक चीज़ आम हो गई है, मैं मतलब देख रहा हूँ हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, या हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, तो अब मैंने ये देखा है कि वो अब एक छोटा वाला मोबाइल रखते हैं रात को, कि हल्का वाला कि अगर वो देना भी पड़ जाए तो वो दे दिया जाए। लेकिन देखें ये मतलब बड़ी ही एक नाजुक सूरत हाल है, और इसकी मतलब जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन मजम्मत करने से ज़्यादा जो है मैं ये समझता हूँ कि जो कानून पे इम्प्लीमेंटेशन करने वाले लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी तरह से अदा करें, और जिस तरह से उमर भाई जैसे लोग जो हैं इस फील्ड में आगे आ रहे हैं, मैं समझता हूँ इनको सपोर्ट करना चाहिए। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है, जो हमारे मुल्क के इस तरह के हालात हैं, उन्हें जो है इस को बाकायदा एक सब्जेक्ट के तौर पे इसमें शामिल करना चाहिए निसाब में, ताकि हमारे बच्चे जो है प्राइमरी मतलब लेवल से उनमें इतनी समझ हो, शऊर हो कि अगर कोई ना कोई खुदा न खास्ता ऐसा वाक़या हुआ है तो उसको हमें किस तरह से टैकल करना है। और ये मतलब ये जो है मतलब अवेयरनेस इसलिए होनी चाहिए कि नुकसान जो है उससे बचा जा सके और वो कम से कम नुकसान। बिल्कुल, बड़ी ज़बरदस्त बात आपने कही कि मिनिस्ट्री एजुकेशन को इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। उमर साहब क्या कहेंगे, बड़े ज़बरदस्त एक सब्जेक्ट के लिहाज से बात कर रहे थे रियाजुद्दीन साहब, क्या समझते हैं कि हुकूमत को इस तरफ भी तवज्जो अब देनी चाहिए? देखें इस वक्त ये अगर हुकूमत ने ये नागुज़ीर है, ये मैं कहता हूँ इस वक्त सेल्फ डिफेंस सीखना जो है ना वो सांस लेने की तरह ज़रूरी है। अगर आज हमने ये काम आज से स्टार्ट नहीं किया, अपने बच्चों को नहीं सिखाया, तो जितनी तबाही आपको नज़र आ रही है ये तबाही इससे ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगी। अनफॉर्चुनेट है कि हमारी कोशिशें या हमारी जो रिसोर्सेज हैं वो एक चाइनीज़ मकूला है कि इंस्टेड ऑफ गिविंग देम फिश टीच देम हाउ टू फिश। आप लोगों को खाना खिलाने से बेहतर है आप लोगों को खाना कमाना सिखा दें कि वो अपना खाना खुद कैसे कमा सकते हैं। हमारी ये मैं अपने एनजीओज़ के हवाले से भी एक मेरा मैसेज है कि जहाँ तक जाए कि हमारे यहाँ एनजीओज़ रजिस्टर होती हैं एज एन वेलफेयर, लेकिन वो काम सारे चैरिटी बेस कर रही होती हैं
और ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है किसी चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में और किसी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में। पाकिस्तान भी फलाही मुमलिकत है, चैरिटेबल मुमलिकत नहीं है। ये लोगों की फलाह के लिए हमने काम करना है कि हम लोगों को वो स्किल्स दे दें कि वो अपनी इनफरादी इज्तिमाई ज़िंदगी, सेहत, अपनी जहनी जिस्मानी सेहत के खुद मुकल्लफ बन जाएं, इंस्टेड ऑफ हम कब तक लोगों को सिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, पढ़ाते रहेंगे। और गवर्नमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, मेरा उनके लिए मैसेज ये है कि हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम मौजूद है। आप स्कूल्स के अंदर नाफिज करना चाहते हैं, आप मदरसों में नाफिज करना चाहते हैं, विदाउट ब्रेकिंग एनी ऑफ द एग्जिस्टिंग लाइंस जो कि इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आप इस सिस्टम को एम्बेड कर सकते हैं। हमें पता है ये कैसे रेप्लिकेट हो सकता है और साल 2 साल के अंदर अंदर आपको अमेजिंग रिजल्ट्स मिल सकते हैं। वो बच्चा जो जिसने कभी मोहल्ले से निकलने का नहीं सोचा, वो पाकिस्तान का नाम जाकर इंटरनेशनल लेवल पे रोशन कर सकता है। हमें अब इस गलत फहमी से निकल जाना चाहिए कि हम बहुत अजीम तरीन लोगों के दरमियान हैं। पाकिस्तान के वो हालात नहीं हैं, इस वक्त बुरी तरह से पिट रहा है और हमें अपने लोगों के ऊपर अगर हमने स्किल सेट बेस्ड इन्वेस्टमेंट नहीं की तो हम मजीद हर लिहाज से पीछे चले अच्छा जाएंगे। उमर साहब, आपने बड़ी ज़बरदस्त बात कही है, लेकिन आपने कोई कोशिशें की है हुकूमत से रब्ता करने की इस सिलसिले में? ऑब्वियसली हम एक रजिस्टर्ड इदारा हैं, तो हमारे पास से प्रपोजल्स जाते हैं और तमाम तर लोगों को जाते हैं। जो लोग टीवी स्क्रीन्स पे आके बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं उन तक भी जा रहे होते हैं, और जो हमारी बिजनेस कम्युनिटी है हम उन तक भी भेज रहे होते हैं। अभी तक देखें जितना भी काम हो रहा है वो सारा प्राइवेट सेक्टर कर रहा है, इंडिविजुअल्स कैपेसिटी के अंदर काम हो रहा है। लेकिन ज़रूरी किस चीज़ की है कि हमारे यहाँ का बिजनेसमैन बजाय इसके सोचे कि मैंने अगर आज दस्तरखान पे 500 आदमियों को खाना खिलाते हुए दिखाया तो मेरी वीडियो चलेगी टीवी पे, उसकी जगह आप 2 बच्चों को ऐसा ट्रेन कर दें जो अपनी जिंदगी की रोटी खुद कमा लें। आपकी वीडियो उसके अंदर उससे ज्यादा कहीं ना कहीं चल जाएगी, लेकिन पाकिस्तान का कुछ भला भी हो जाएगा। और हमारी गवर्नमेंट में प्रॉब्लम ये होती है कि हम आकर 1 डे कैंप कर लेते हैं। मुझे तो आज तक कोई दुनिया में ऐसा इंसान नजर नहीं आया जिसने 1 डे हॉकी के कैंप के अंदर वो हॉकी सीख गया हो, क्रिकेट के कैंप के अंदर वो क्रिकेट सीख गया हो, तो वो सेल्फ डिफेंस के कैंप में सेल्फ डिफेंस कैसे सीखेगा? तो बजाय इसके कि ये कॉस्मेटिक किस्म की चीजें दिखाना और फिर अपनी तस्वीरें खिंचवा के घर जाके सो जाना, थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन वो देर पा होगा, वो देर पा होगा, पाकिस्तान में अच्छा काम होगा। होता हुआ दिखाई देगा। सवाद साहिबा जिस तरह ये जिक्र कर रहे थे, खासकर मैं ख़वातीन के हवाले से आपसे बात कर लूँ, क्योंकि एकेडमी चला रही हैं आप लोग, तो वहाँ पर किस एज की ख़वातीन आप लोगों के पास ज़्यादा आ रही होती हैं? हमारे पास हर एज की ख़वातीन हैं, लड़कियां मतलब बच्चियां भी हैं छोटी एज की, और इसके अलावा बड़ी एज की भी ख़वातीन जो हैं वो हमारे पास आती हैं, और जो है वो माशाल्लाह से बहुत इंटरेस्ट लेके जो है वो इसको सीखती हैं। सेल्फ डिफेंस में, आर्चरी में हमारे पास बहुत सारी ख़वातीन हैं, और इसके अलावा जो है वो सबसे ज़्यादा ये है कि हमारे जो ख़वातीन को ये पता होना चाहिए कि हमारे जो वसाइल हैं उसको हमने यूटिलाइज़ कैसे करना है। जिस दिन हमें ये समझ में आ गया कि हमने अपने वसाइल जो हमारे पास हैं, हमें अवेलेबल हैं, उनको यूज करना ही नहीं आता कि जी हमें ये चीज हमारे पास अवेलेबल है, हम इसको इस्तेमाल कैसे करें। बिल्कुल, इस पर रियाज साहब, ख़वातीन बहुत सी चीज़ें जिस तरह साहबा कह रही हैं कि हमें यूज़ करना नहीं आता, हमारे पास चीज़ें पड़ी होती हैं लेकिन हमें नहीं पता कि इसे किस तरह यूज़ करना, ये भी तो हमारी गलतियाँ हैं ना। देखिए शहजादा, ये हमारे सिस्टम की मतलब ख़राबी है और ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है हमारे सिस्टम के हवाले से। देखिए हमने अभी तक, हम ज़ाहिर है स्पोर्ट्स में हम लोग इन्वॉल्व रहे हैं काफ़ी सालों से, 20-25 साल हो गए, और हमने ये देखा है कि मतलब हम बड़ी बड़ी चीज़ें तो बना देते हैं, बड़े बड़े स्टेडियम्स बना देते हैं, बहुत सी स्पोर्ट्स से मुतालिक चीज़ें, या हॉस्पिटल्स बना देते हैं और दूसरी सारी चीज़ें, लेकिन उसको हम मेंटेनेंस जो है ना वो हमारी नहीं हो पाती। 1-8 साल तक तो वो चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं, जैसे अभी उमर बात कर रहे थे कि कॉस्मेटिक्स मतलब हम सारे काम करते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में अगर आप जाएं तो हम ये देखते हैं कि उसमें बर्बादी ही बर्बादी नज़र आती है। तो मेरे ख्याल से ये सिस्टम की ख़राबी है। मेंटेनेंस जो है उसको सही तरीके से एक चीज़ हम बना देते हैं, चल रही होती है, लेकिन आगे चल के हम उसको मैनेज करने की सलाहियत नहीं रखते। तो ये एक जो है बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा लैक है और इस पे काम होना चाहिए। सबाह साहिबा, आखिरी कोई एक पैगाम पाकिस्तान के लोगों के नाम?
मैं स्पेशली जो है वो पाकिस्तान की ख़वातीन को ये पैगाम दूंगी कि आप लोग मार्शल आर्ट्स की तरफ आएँ, इसको सीखें। सेल्फ़ डिफेंस ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल, और इसकी अवेयरनेस मैं तो ये कहूँगी गवर्नमेंट को भी इसके अपने स्कूल और कॉलेजेस में प्लीज़ ऐसे आप प्रोग्राम्स करें या ऐसी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बच्चियों को करें कि ताकि वो जो है वो इसको सीखें, उनके अंदर एक जज्बा पैदा हो कि हम किस तरह अपनी जो है वो हिफाजत जो है वो कर सकते हैं। उमर साहब, हम रिसोर्सेज पे बात कर रहे थे। मेरा ख़वातीन के लिए जो है वो दर्दमंदाना पैगाम है कि आप को लगाया गया है सर्टन ब्रांड्स के कपड़ों के ऊपर, खानों के ऊपर, चीज़ों पर। ये एक बहुत कम वक्ती चीज़ें होती हैं। आपके ज़िम्मे हैं एक नस्ल की परवरिश करना। आप उन्हीं वसाइल में रहते हुए, महंगाई है जो कुछ भी है, उन्हीं वसाइल में रहते हुए उससे बहुत कम पैसों के अंदर अपनी औलाद को वो दे सकती हैं जो वो पूरी ज़िंदगी कैरी करेगा। बड़ी ज़बरदस्त बात आपने की। रियाजुद्दीन साहब जी शहजादा, मैं एक जनरली मतलब बात करूंगा अपने तमाम जो हमारे मुल्क के बड़े बड़े आइकॉन हैं, सरमायादार हैं और वो दर्द दिल भी रखते हैं, वडेरे हैं, जागीरदार हैं, उनमें भी बड़े दर्द दिल रखने वाले लोग हैं जो चाहते हैं कि नीचे मतलब लोग जो हैं वो उनको मतलब ये कि थोड़ी सी वो एकोमोडेट और फैसिलिटेट कर सकें। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं उन तमाम लोगों को, उन तमाम इदारों को सलाम करता हूँ जो लोगों के लिए खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं और उनकी भूख का इंतज़ाम करते हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब जो है उन्हें इस तरफ आना चाहिए कि वो छोटी छोटी कॉटेजेस फैक्ट्रीज़ बनाएं, छोटी छोटी फैक्ट्रियाँ बनाएं और वहाँ पर मतलब लोगों को मुलाजिम रखें ताकि उनका जो है वो अपने खुद ही मेहनत भी करें और ख़ुद ही कमाएँ भी, और इस तरह से हमारे मुल्क में एक बेरोज़गारी ख़त्म हो और जो मामलात मतलब स्नैचिंग और इसके जो बढ़ गए वो ख़त्म हो। और जिस तरह से इन्होंने मतलब इदारा बनाने की कोशिश की है कि अवेयरनेस आए और लोगों के साथ इस तरह के हालात ना हों, एक ये चीज़। दूसरी चीज़ के मैं अपने बच्चों को जो इस वक्त तालिब इल्म में प्राइमरी, सेकेंडरी और यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं उनको मैं एक पैगाम देता चाहता हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबी के लिए कभी शॉर्टकट जो है रास्ता इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, जिंदगी में बल्कि कभी पॉजिटिव कामयाबी के मतलब लिए कि शॉर्टकट अच्छे रास्ता तरीके से इख्तियार आगे नहीं चलना करना चाहिए। चाहिए। सबाहत महमूद साहिबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उमर हसन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। रियाजुद्दीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।